आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप प्लीज वापस आ जाइए। प्लीज वेदिका जी। लव इज इन द एयर में हमने आज तक बहुत सारी लव स्टोरियां सुनी है दोस्तों, लेकिन आज तक ऐसी लव स्टोरी हमने नहीं सुनी। और आज पूरे कानपुर शहर के साथ मैं भी ये मना रहा हूं कि वेदिका जी साहिल का प्यार स्वीकार कर लें। वेदिका जी, अगर आप मुझे सुन रही है तो आप अब वापस आ जाइए। अभी तो उन्हें रुक जाना चाहिए। साहिल का प्यार बिल्कुल सच्चा है। वेदिका जी को मान जाना चाहिए। हेलो हेलो, मैं परमीला बोल रही हूँ। 57 साल की हूँ। देखिए, ये रुकने और रुकाने की बात तो ठीक है, मगर ये 42 साल की औरत की शादी 24 साल के लड़के से कैसे हो सकती है? हाँ, और आप ये रेडियो स्टेशन वाले ऐसी बातों को बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, एक मिनट, एक और कॉल आ रहा है मैम, एक सेकेंड। हाँ बोलिए। हम गोविंद बोल रहे हैं, उम्र 61 साल। हम इन महिला की बातों से सहमत नहीं है। सॉरी मैडम, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मगर प्यार तो प्यार ही होता है ना, इसे उम्र के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। साहिल, हम तुम्हारे साथ हैं। बढ़ो और रोक लो वेदिका को और प्यार से मना भी लो उन्हें। अरे का गद्दू गलत हो गया है, पूरे मोहल्ले में गंद फैला रखा था। अरे माना कि गवाह झूठे होंगे, लेकिन ये लौंडे के साथ प्यार मोहब्बत, ये बेशर्मी, ये सही है क्या? अरे 24 और 42 सुनने में अजीब लगता है। मेरे माँ बाप सुनते तो बेहोशी हो जाते। क्यों 42 साल की औरत को प्यार करने का हक नहीं है क्या? तो दोस्तों, इस प्रेम कहानी पर अपने समर्थन की मोहर लगाइए। #No License to Love पर सपोर्ट दिखाइए। याद रखें, नो लाइसेंस टू लव। याद रखिएगा, #No License to Love। चल बस हो गया ना वेदिका, चल अब गाड़ी मोड़ लेते हैं। चल। हाँ मम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज मम्मा, चलो वापस चलते हैं। अरे सही तो कह रही है ये। देख, अपनी इज्जत और मर्यादा यही तो प्यारी है ना तुझे, तो ये तो वापस मिल गई ना साहिल के कारण। अब काहे हम ये शहर छोड़े? मम्मा ये देखो, सोशल मीडिया पे भी सब आपके फेवर में है। सब कह रहे हैं कि मम्मा को कहीं नहीं जाना चाहिए। मम्मा, साहिल की वजह से हमें हमारी पुरानी लाइफ वापस मिल सकती है। प्लीज मम्मा। मान जाना वेदिका, चल। चाहे पूरा शहर जुट जाए उस वेदिका माथुर को रोकने के लिए, पर वो रुकनी नहीं चाहिए। आप परेशान मत होइए बड़ी अम्मा, अदालत ने भले ही अपना निर्णय बदल दिया हो, पर मेरा ड्राइवर उसे कानपुर की सीमा के पार छोड़ के ही आएगा। और आ गए कानपुर शहर वाले। वो औरत को शहर से बाहर जाने से रोक सकते हैं, पर क्या अपने घर की बहू बना सकते? अरे बैठेगी तो हमारे सर पे ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बड़ी अम्मा। बाहर में जाइए, मैसेजेस, ये हैशटैग, ये लाइक्स, इस समस्या का समाधान अब हम खुद ही निकालेंगे। हाँ जी, ठीक है ठीक है। चलो भैया, गाड़ी मोड़ लो, हम वापस लौटेंगे। नहीं, अब तेज चलाइए। हेलो आर्या, फोन को स्पीकर पे लगा। हाँ हाँ। हेलो वेदिका, वेदिका तो सुन रही है? सुन रही है साहिल ने तेरे लिए क्या किया है? वो लड़का तेरे लिए कितना लड़ रहा है, तेरे नाम से कलंक हटाने के लिए, तेरी मां की रक्षा करने के लिए, और तू भाग रही है। क्यों वेदिका? वेदिका तू वापस आ जा। वेदिका, अब तू भागी ना तो सबसे बड़ी डरपोक और कायर होगी। वेदिका प्लीज वापस आ जा, हम सब तेरा रेडियो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं।
हाँ हाँ। प्लीज वापस आ जाइए वेदिका जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पल के लिए भी मैंने आपकी जिंदगी को छुआ है, कुछ भी अच्छा किया है, तो प्लीज वापस आ जाइए। देखिए तो सही कि आपकी सच्चाई जानकर लोग क्या क्या कह रहे हैं आपके बारे में। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बेइज्जती की थी। मम्मा प्लीज प्लीज मान जाओ ना। अरे मान भी जाना वेदिका। कहने की आपका भगवान भी यही चाहता है वेदिका जी। 24 घंटे खत्म होने से पहले मुझे प्रूफ मिलना, मेरा रेडियो स्टेशन पहुंचना और सारे शहर को आपको सपोर्ट करना। ये सब कोई प्लान नहीं कर सकता वेदिका जी। ये सब उस ऊपर वाले का मास्टर प्लान है। क्योंकि कहने के वो चाहता था कि आप रुक जाएं। उसकी मर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कम ऑन वेदिका जी, प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। वेदिका अब तो आजा वापस। अरे मत जाओ वेदिका माथुर। हम सब आपके साथ है, पूरा शहर आपके साथ है। प्लीज प्लीज हमारी बात मान लीजिए। प्लीज वापस आ जाइए वेदिका जी प्लीज। वेदिका जी, हम आपसे फिर से माफी मांगना चाहते हैं। सिर्फ हम नहीं, आपके सब पड़ोसी भी। बहुत शर्मिंदा है हम अपने उस बर्ताव के लिए। जाने अनजाने में हमारे हाथों से क्या अनर्थ होने वाला था। अरे है कि नहीं? अरे बोलो ना, मुंह में क्या लड्डू रखा है? हाँ हाँ, माफ कर दीजिए हमें। हम लोगों ने मिलकर आपके साथ बहुत गलत सलूक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू थैंक यू। ए मुंगीलाल, बजा रे। बोलिए जीजा जी, चुप क्यों है आप? क्या बदतमीजी कर रहे हो साहिल? अपने जीजा जी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुमको शर्म नहीं आती है क्या? अरे शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, इतनी घिनौनी हरकत करते हुए। जब मैं वेदिका जी के लिए सबूत ढूंढ रहा था, तभी मुझे इनकी सच्चाई पता चली। होटल का नाम तो आप जानते होंगे जीजा जी, होटल क्लैरियन। ओह नो, तो क्या साहिल भाई को सब पता चल गया? अब वही तो रहते हैं जब जब आप कानपुर आते हैं। हमारा इतना बड़ा घर होने के बावजूद
आप उसी होटल में रहते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि उस होटल में सीसीटीवी कैमरास हैं। डैम जीजा जी, लड़की की शक्ल ठीक से मैं देख नहीं पाया। मैनेजर बार बार ये कहता गया कि वो लड़की जब जब आती है वो मुंह ढक के आती है। तो जरा बताइए जीजा जी, हम भी तो जाने कि आपका चक्कर किसके साथ चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो साहिल? और आप इसे चुप काहे नहीं करा रहे? बता दीजिए कि सच्चाई कहाँ है। तो नाम बताइए जीजा जी, कौन है वो जिसके लिए आप प्राची जी को धोखा दे रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिजिकल चीटिंग के साथ साथ इमोशनल चीटिंग भी कहलाई जाती है, और ये हमारे कानून में जुर्म है, और उसके साथ साथ इंसानियत में भी। और ये मत कहिएगा कि मैं झूठ कह रहा हूं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और मैनेजर दोनों को मैं पेश कर सकता हूं यहां। कम ऑन जीजा जी, कम ऑन, बोलिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमसे गलती हो गई। कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, और आज के बाद हम से कभी नहीं मिलेंगे। भरोसा और वफादारी, इन दो चीजों पर शादी की नींव टिकी होती है। अगर आपका उस लड़की के साथ नाजायज रिश्ता है तो ये जान लीजिए कि फिर हम। कौन कहता है नाजायज रिश्ता है इनका?